जोनाथन गोफोर्थ की आत्म जागृति चैप्टर 7 चुयो हसीएन में सभाएं। यहाँ 3 प्रांतों से मिशनरियों और मसीही अगुए सभाओं के लिए जमा हुए। उस स्थान के बड़े मिशनरी ने श्री गोफोर्थ से कहा, हमने प्रार्थना की परंतु उसका कोई फल ना हुआ। हमने बाइबल की एक एक बातों को लेकर प्रार्थना की। उस जगह की आवश्यकता बड़ी थी। मिशनरी समय पर टूटे हृदय से प्रार्थना करने को जागे। आरंभ के संबोधन प्रार्थना ने भी लोगों में बहुत ही प्रभाव डाला। जब श्री गोफोर्थ बोल ही रहे थे कि अगुओं की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। हर एक दिन ऐसा ही हुआ। पवित्र आत्मा का काम अधिक मजबूती और गहराई से होने लगा। मसीहों के विषय जो बातें वहां के मजिस्ट्रेट ने सुनी, उनकी सच्चाई को जानने के लिए एक दिन वे सभा में आए। सभा में जाकर उन्होंने जो बातें सुनी और देखी, उससे उन्हें बहुत ताज्जुब हुआ। हत्यारे, चोर, अपराधी एक के बाद एक खड़ा होकर दुख और टूटे मन से अपने पापों को मान रहे थे। वे ताज्जुब करने लगे कि वे जो कठोर मार खाने पर भी चुप रहते थे और अपने अपने पापों को नहीं मानते थे, परमेश्वर की आत्मा के दबाव से किस प्रकार अपने पापों को मान रहे थे। पवित्र आत्मा की प्रार्थना लोगों के मनों में बहुत जोर से काम कर रही थी। हर एक घर से निवेदन और अर्जी की प्रार्थनाएं सुनाई पड़ रही थी। कई घंटे सभाओं में रहने के बाद वे वापस घर जाते थे, ईश्वर की उपस्थिति में रहते थे। इस प्रकार प्रार्थना ने अद्भुत काम किए। लड़कों में चुयू स्कूल में प्रिंसिपल पवित्र आत्मा से भर गए। वे बहुत सवेरे उठते थे, घुटने टेक कर प्रार्थना करते थे। शाम को वे लड़कों को बुलाते थे, सब मिलकर प्रार्थना करते थे। 20 दिनों के बाद एक दिन जब वे प्रार्थना कर रहे थे, सबों पर पवित्र आत्मा उतरा। झगड़े सुलझा दिए गए, चोरी की गई चीजें लौटा दी गई। एक लड़के ने अपने पड़ोसी के एक मुर्गी के बच्चे की चोरी की थी। उसने मान लिया और उसका दाम भी दिया। सभाओं के समय लड़कियों का स्कूल बंद था, परंतु शिक्षिकाएं सभाओं में उपस्थित थी। उन्होंने बहुत आशीषें पाई। जब लड़कियां वापस आई तो उन्होंने वहां बड़ी बदलाहट देखी। वे आशीषों की खोजी हो गई। उन्होंने अर्जी की कि उनके लिए एक उपवास प्रार्थना का दिन रखा जाए। अर्जी करने के दूसरे दिन ही प्रिंसिपल के उपवास दिन को ठहराने से पहले ही जब वे प्रार्थना के लिए जमा हुए, परमेश्वर की पवित्र आत्मा उन पर उतरी। ईश्वर की आत्मा कितनी ठीक रीति से प्रश्न करती है, कौन पवित्र आत्मा से बच सकता है। कुछ को पवित्र आत्मा ने नहीं छुआ। वहाँ बहुत आनंद हुआ जहाँ एक के बाद एक ने अपने पापों की क्षमा और शांति क्रूस पर चढ़ाए गए प्रभु यीशु से पाई। कितना समय बीत गया यह किसी को मालूम नहीं हुआ। दोपहर को जब वे प्रार्थना से उठे तब तक बहुत समय बीत चुका था।